हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्पेशली एल्काइल फ्री रेडिकल्स। बच्चों, हमेशा एक बात याद रखो कि फ्री रेडिकल्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर क्वाइट रिएक्टिव। क्योंकि फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो रिएक्शन के ड्यू कोर्स में बनते हैं एंड दे आर वेरी अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ विच दे बिकम वेरी रिएक्टिव। जैसा कि मैंने आपको फ्री रेडिकल की अपनी पहली वीडियो में प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था कि सभी फ्री रेडिकल्स इक्वली स्टेबल नहीं होते हैं। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी वैरी करती है। सो बच्चों, ये रही ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द एल्काइल फ्री रेडिकल। बच्चों, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, फॉलोड बाय 2 डिग्री, 1 डिग्री and least stable free radical is the methyl। जो फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होगा वो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये मिथाइल फ्री रेडिकल विल बी वेरी रिएक्टिव, ठीक। और जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो फ्री रेडिकल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट इज लीस्ट स्टेबल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज लीस्ट रिएक्टिव, वाई? बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल, ठीक। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों है? इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन क्या है? सो मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। सो बच्चों, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को समझने के लिए हमें पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जानना पड़ेगा। सो आइए समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। बच्चों, एक फ्री रेडिकल इतना रिएक्टिव क्यों है? उसकी रिएक्टिविटी का रीजन होता है उसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, और वर्ड रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन। सो इस नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी नो बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन को समझने के लिए पहले इन सभी फ्री रेडिकल्स के ऊपर हम एक बार और फोकस करते हैं। ये देखिए, ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, जिसमें 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के या तो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेंगे तो वो मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, या ऐसा होगा कि 3 में से 2 जो है हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेंगे और एक जो है किसी एनदर एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा। सो वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। यह भी हो सकता है कि ये तीनों में से कोई 2 किसी दूसरे एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ ओवरलैप करें और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करे। सो वो 2 डिग्री बनाएगा फ्री रेडिकल। लेकिन अगर ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 3 एल्काइल ग्रुप के कार्बन आटम के साथ ओवरलैप करते हैं, सो ये होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए, इस मिथाइल फ्री रेडिकल में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। लेकिन अगर हम 1 डिग्री फ्री रेडिकल को देखें, सो 1 डिग्री फ्री रेडिकल में चूंकि एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। यानी कि इस तरह से कुछ, ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप फोकस करिए। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसी सो हाइड्रोजन के साथ जस्टिफाई हो रही हैं और तीसरी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप के साथ। सो ये जो कार्बन हुआ ये अल्फा कार्बन हुआ, और ये जो हाइड्रोजन हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक। अब इसको मैंने पार्टली ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहां मेंशन किया है। अब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये कार्बन आटम और ये उसका वो 2p ऑर्बिटल
जिसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल वाला कार्बन। ये रहे उसके दोनों हाइड्रोजन, ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। अब हाइपर कॉन्जुगेशन और इसका कनेक्शन क्या है? सो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। ठीक, तो यहां पे इस CH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। सो इस अल्फा CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक, यानी ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहां चला जाएगा। एज अ रिजल्ट हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये अल्फा CH के इलेक्ट्रॉन्स इस 2p ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज हुए और एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन यहां एक पाई बॉन्ड डेवलप हो गया। ये पाई बॉन्ड कहां से आया? ये वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH के जो डीलोकलाइज होके यहां आ गए। ठीक, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये डीलोकलाइज होके इस CH बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जगह पे आ गया। ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहां सिर्फ आके रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। सो ये डीलोकलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। अब ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां डीलोकलाइज होंगे। एज अ रिजल्ट कुछ ये सिचुएशन बनेगी, ये CH बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और ये CH बॉन्ड की जगह आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा डीलोकलाइज होके। ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड फर्दर डीलोकलाइज होगा और सिग्मा बॉन्ड यहां डेवलप हो गया और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। सो बच्चों, आपने देखा कि अगर फ्री रेडिकल कार्बन के पास अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, सो इन अल्फा CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन अल्फा CH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स के हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन के ऊपर था, उसकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता इस कार्बन के ऊपर खत्म हो गई, कुछ देर के लिए खत्म हो गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन अब यहां है, यहां है, यहां है। सो बच्चों, जितने नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगा किसी भी फ्री रेडिकल में, जितने अल्फा CH होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर से गायब रहेगा और जब तक वो इलेक्ट्रॉन गायब रहेगा वो फ्री रेडिकल को स्टेबल कर देगा, उसकी रिएक्टिविटी को घटा देगा। ये देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा अल्फा CH हमें 3 डिग्री में देखने को मिलेंगे और मिथाइल में तो है ही नहीं। इसी रीजन से 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री एंड मिथाइल द लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। यहां पे कम से कम हमें, अगर ये RCH3 माने, ये सभी RCH3 हैं, सो 3 अल्फा CH आपको यहां मिलेंगे, 3 अल्फा CH आपको यहां मिलेंगे, 3 अल्फा CH आपको यहां मिलेंगे, यानी टोटल हो गए 9 अल्फा CH बॉन्ड। सो मैक्सिमम द नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, मैक्सिमम इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अ न्यू वीडियो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।